हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस सर। आज सुबह जब मैं उठा तो टेलीग्राम पर अनुज का ये मैसेज पड़ा हुआ था। एक पल को सोचा कि रिप्लाई कर दूं, बट कुछ सोच के मैंने उस टाइम अनुज को कोई रिप्लाई नहीं दिया। ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने अनुज को रिप्लाई किया और कहा, विश यू द सेम अनुज। मैं आगे लिखता हूं, अनुज, मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहता, पर एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि 2026 तुम्हारे लिए हैप्पीनेस लेके आने वाला है? मैं अनुज को काफी टाइम से ऑब्जर्व करता आ रहा हूं। वो 10-12 दिन पूरी सिंसियरिटी से पढ़ता है। स्मार्ट रीड ड्रिल्स में अपनी परफॉर्मेंस हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी करता है। क्लासेस लेता है, मॉक्स देता है, एक्टिव रहता है। फिर अचानक से एक दिन स्किप, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर कंप्लीट साइलेंस। 1-2 महीने बाद अनुज फिर वापस आता है और कहता है, सर, दिस टाइम आई प्रॉमिस आई विल बी कंसिस्टेंट। इस बार पक्का। और पिछले 2 साल से बस यही चल रहा है। और यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अनुज अकेला नहीं है। सच ये है कि 10 में से 9 स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। हर साल जनवरी आता है और उसके साथ आता है एक नया जोश, एक नया रेजोल्यूशन, सो कॉल्ड रेजोल्यूशन। मैंने देखा है, आप बच्चे अलग अलग वीडियोस में कमेंट करते हैं, आई प्रॉमिस आई विल बी अ बैंकर इन 2026। इस साल मेरा सिलेक्शन पक्का है। पर फिर होता क्या है? 15 दिन बाद कभी मोबाइल ज्यादा चलने लगता है, कभी किसी का सिलेक्शन देखकर डिमोटिवेशन हो जाता है, कभी लगता है आज मूड नहीं है, कभी लगता है कल से फ्रेश स्टार्ट करूंगा, कभी किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, तो कभी किसी का बॉयफ्रेंड बात करना बंद कर देता है, कभी मम्मी पापा की बात इतनी चुप जाती है कि 1 मंथ तक उसके ट्रॉमा से ही बाहर नहीं आ पाते हो और आप ऑफ ट्रैक हो जाते हो। प्रिपरेशन धीरे धीरे कम होती चली जाती है, लेकिन एक चीज जो कभी कम नहीं होती वो है फॉर्म फिल करते रहना। एग्जाम आता है, आप हाफ प्रिपेयर्ड कंडीशन में एग्जाम देने चले जाते हो और यहां सबसे डेंजरस चीज होती है फॉल्स होप। जब आप अनप्रिपेयर्ड मैनर में एग्जाम में बैठते हो ना, तो अंदर से आप खुद जानते हो कि चांसेस कम हैं, फिर भी कहीं ना कहीं एक आवाज आती है, शायद भाग्य काम कर जाए। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, असल जिंदगी में ऐसे मिरेकल्स बहुत ही कम लोगों के साथ होते हैं। सिलेक्शन भाग्य से नहीं होता, सिलेक्शन डेली डिसिप्लिन से होता है। आज मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं आपको जगाने आया हूं। अगर आप 2026 को सच में अपना साल बनाना चाहते हो, तो एक बात समझ लो, मैनिफेस्टेशन का काम इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पे होता है। सिलेक्शन का काम आपकी स्टडी टेबल पर होता है। रोज 6-8 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, पर रोज ऑनेस्ट रहना जरूरी है। आज फोकस नहीं था, मान लो। आज रिवीजन नहीं हुआ, एक्सेप्ट करो। पर एटलीस्ट खुद को ये मत बोलो कि सब ठीक चल रहा है। अगर तुम 10 दिन पढ़े और 20 दिन गायब हो गए, तो प्रॉब्लम सिलेबस में नहीं है, प्रॉब्लम रूटीन में है। और रूटीन तब तक नहीं बनता मेरे दोस्त, जब तक तुम ये डिसाइड नहीं कर लेते, चाहे मूड हो या ना हो, मैं अपना काम करूंगा। मैं यही हूं गाइड करने के लिए। रिसोर्सेज भी हैं, सपोर्ट भी है। पर एक बात याद रखना, टीचर सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, चलना तुम्हें खुद होता है। अंत में बस एक बात बोलना चाहूंगा, नया साल तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगा, तुम्हारी डेली चॉइसेस बदलेंगी, तब इस साल कुछ नया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा ये पॉडकास्ट, मेरे ये एफर्ट्स आपके किसी फेलो एस्पिरेंट की हेल्प कर सकते हैं, तो ये उस तक पहुंचा दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि उसकी लाइफ में अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर क्लैरिटी आएगी। और अगर आप में से कोई है जो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी में किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहा है, वो कमेंट सेक्शन में अपनी बात शेयर कर सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी सही मायनों में हेल्प कर पाऊं। इसी के साथ विदा लेना चाहूंगा। अपना ख्याल रखिए।